हमारे चैनल में, जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। तो आज का जो वीडियो है, आखिरी वीडियो है, क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। लेकिन ऐसे चैप्टर में देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है हम सबको। खास करके बड़े लोग जो होते हैं, ज्यादातर मैच्योर लोग जो होते हैं सोसाइटी में, जो जानने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा मैसेज छोड़ के ये जाता है। और हमारा आजकल का जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है उसके ऊपर भी इसका ये जो चैप्टर का जो लास्ट में आप ऐसे मान सकते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी आप जान सकते हैं कि जो है बहुत एक मतलब योगदान है इस चैप्टर का। एक इसका जो मोरल निकलेगा उसका हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत एक अच्छा सा संदेश देता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अपने आप में आज का जो जो डिमांड ऑफ द टुडे सिनेरियो आप बोल सकते हैं, या फिर डिमांड ऑफ दिस एरा आप बोल सकते हैं, यही है। ठीक है, तो जो हम लोग आजकल सोच रहे हैं कि मतलब इतना पोल्यूशन हो रहा है, या फिर इतना गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, या फिर जो है मतलब इतना हमारा पालतू जानवर या फिर जो हमारा स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं स्ट्रीट में जनरली जो घूमते रहते हैं, वो लोग इतना मरते क्यों हैं। और आजकल का जो हार्मफुल गैसेस का निकलना हो, चाहे जो भी आप सोच सकते हैं, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स का क्रिएट होना हो, मतलब जैसे कि रिवर का मतलब जो फ्लो होता है वो चोक होके डाइवर्ट हो जाना हो, फ्लड का आना हो, बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े क्राइसिस मतलब इससे लिंक्ड है। आप ऐसे देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन इसको अगर लिंक करते हुए हम लोग चलेंगे तो बाद में जाके हम अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा रिवर का जो फ्लो है उसको भी ये डाइवर्ट करके फ्लड जैसे क्राइसिस भी ले आता है। कहीं ना कहीं ड्रॉट जैसे मतलब ड्रॉट जैसा कि सूखा का आना जो है मतलब इतना बड़ा खुद में एक क्राइसिस है, वो भी कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है। आप ऐसे सोचेंगे तो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि इससे ये सब चीजें कैसे मतलब लिंकअप हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप अच्छी तरह से मतलब जो वीडियो है अंत तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप समझ पाएंगे कि ये कितना हार्मफुल है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है जनरली ये जो हेडिंग है आप देख के समझ जाएंगे कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, जो चीजें जनरली हमारे घर में रोज के दिन मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो चीजें खरीद के लाते हैं वो ज्यादातर हमारा मतलब पॉलिथीन रैप्ड होता है या फिर पॉलिथीन के पैकेट में ही आता है। ठीक है, तो आप कहीं भी कुछ भी सोच लीजिए, आपका चिप्स का फेवरेट चिप्स का पैकेट हो, या फिर आपका टॉफीज का पैकेट हो, या फिर आपका बिस्कुट का पैकेट हो, या फिर कुछ भी आप सामान लेते हो बाजार से, तो सारा चीज जो है पॉलिथीन में रैप्ड होके ही आता है या फिर पॉलिथीन कैरी बैग में ही आता है, जो कि एक गार्बेज ही होता है। हम लोग कुछ उसका यूज नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर उसका कुछ यूज ऐसे होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें अगर प्लेन होता तो शायद हम लोग कुछ क्राफ्ट वगैरह में यूज कर लेते, लेकिन ऐसे उसमें प्रिंटेड रहता है कि वो कुछ क्राफ्टिंग भी नहीं हो पाता है उसका, और उसका रिसाइकलिंग करने जाए तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहता है, उसमें बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लग जाते हैं, तो वो भी सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन गार्बेज का निकलना सबके घर में जरूर होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है अपने आप में एक बहुत बड़ा आजकल का प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे कि टाउन में सिटीज में जो म्युनिसिपैलिटी एरियाज में रह रहे हैं उनके मतलब एरियाज में रोज सुबह गाड़ी आता है, वैन आता है, और जो आप ज्यादातर कूड़ा जो कलेक्ट किए हुए रहते हैं घर पे ब्लू बिन एंड ग्रीन बिन में, वो लोग लेके जाते हैं, और ज्यादातर कहीं एक दूर दराज एरिया में सिटी से बाहर एक डंपिंग एरिया रहता है, वहां पे वो सब जाके डिस्पोज होता है। जब वो डिस्पोज हो के एकदम से भर जाता है, उसके बाद वो मतलब म्युनिसिपालिटी के थ्रू से उसको मतलब फैला दिया जाता है और उसके ऊपर पार्क या फिर कुछ ऐसे चीजें बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो इकट्ठा हो जाता है उसमें से फिर बाद में छांट के जो जरूरी हो सकता है मतलब जो रिसाइकल हो सकता है या फिर रीयूज हो सकता है उसको तो वो लोग ले ही जाते हैं, लेकिन जो दूसरा चीज जो कुछ नहीं होता है उसको डंप ही करना पड़ता है, और वो कहीं जाके मिट्टी में कभी नहीं मिलता है। अगर आप उसको जलाने भी जाए तो भी ये हार्मफुल गैसेस क्रिएट करता है, जो कि बाद में जाके कैंसर जैसे डिजीज भी क्रिएट करता है। ठीक है,
तो ये सब जो होता है बहुत आजकल का जो हार्मफुल डिजीज भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि आजकल इतना कैंसर क्यों होता है, आजकल इतना मतलब हेयर फॉल्स क्यों होता है, मतलब इतना मतलब स्किन में प्रॉब्लम क्यों रहता है, इतना एक्जिमा डर्माटाइटिस प्रॉब्लम क्यों रहता है। ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से लिंक्ड अप हो चुका है, ठीक है। तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो पहला है जो लैंडफिल एरिया, जो जनरली गार्बेज कलेक्ट करने के लिए बना हुआ रहता है आउटस्कर्ट एरिया ऑफ द सिटी में, उसमें जनरली जो लैंडफिल एरिया होता है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए होता है, और उसको बाद में पार्क या फिर कुछ इस एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है जो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट होता है या फिर किचन वेस्ट जो होता है, जनरली वो सब क्या होता है, वो बाद में जाके हम लोग उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो मतलब पच सड़ जाता है, तो वो एकदम से अपना जो खुद का जो वजूद है वो उसका मिट जाता है, और वो कुछ दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हो जाता है बाय टाइम, जिसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए एक खाद जैसा चीज बन जाता है, ठीक है। प्लांट का वेस्ट या फिर हमारा किचन का जो भी वेस्ट, या फिर आप प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट निकल रहे हैं, मतलब काउ डाउन वगैरह जैसे भी आप सोच सकते हो, वो सब चीजें बाद में जाके प्लांट का मैन्योर के हिसाब से यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो गार्बेजेस निकल रहा है, जैसे कि प्लास्टिक का बॉटल हो गया, प्लास्टिक का रैपर्स हो गया, या फिर कैरी बैग्स हो गया, इन सब का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रीयूज करने जाए तो ये मतलब ऐसे ही हानिकारक है, और उसको रिसाइकल करने जाए तो भी कॉस्ट उसका बहुत ज्यादा रहता है, और उसमें अगर हम जला के उसको डंप कर देना चाहते हैं तो उसमें से भी बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलता है, जो ऐसे ही हमारे मतलब स्किन या फिर हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जो जिस प्रोसेस से हमारा जो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो है कन्वर्ट होता है मैन्योर में, उसको हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। वो जो प्रोसेस है उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो अगर ये कंपोस्टिंग प्रोसेस, अगर हम लोग एक वर्म आता है जो हम लोग ज्यादातर केंचुआ बोलते हैं या अर्थ वर्म बोलते हैं या फिर रेड वर्म बोलते हैं, उसको यूज करके अगर हम लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अगर उसके बिना हम लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम जनरल कंपोस्ट, अदरवाइज कंपोस्ट ओनली, ठीक है। अगर उसको हम लोग रेड वर्म यूज करके कर रहे हैं तो उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। तो जो रेड वर्म होता है जनरली वो कंपोस्ट बनाने में या फिर मैन्योर बनाने में हेल्प तो करता है, लेकिन उसका ऐसा कोई टीथ वगैरह नहीं होता है जो कि मतलब हमारा जो कूड़ा निकलता है उसको काट के वो ऐसे ग्राइंड करके कुछ ऐसे नहीं कर पाता है। उसके पास जो होता है दूसरे टाइप का चीज होता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो जनरली उसका तो टिथ तो नहीं होता है, लेकिन उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग गिजार्ड बोलते हैं, ठीक है। गिजार्ड जैसे उसका जो स्ट्रक्चर होता है उससे वो मतलब जो हमारा कूड़ा जो होता है उसको वो क्या करता है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। कंपोस्टिंग कर पाता है या फिर कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। फिर जो होता है मतलब पेपर जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कुछ एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, जिस तरह से मतलब काफी लोग मतलब हम लोग देखे होंगे अपने लाइफ में ऐसे डेली मतलब हमारे जो विजिट्स रहता है उसमें देखे होंगे कि ज्यादातर कुछ मतलब ऐसे ऑफिशियल वर्क रहता है जिसमें कि एक साइड एक पेपर का एक साइड वो लोग यूज करते हैं, दूसरे साइड ब्लैंक छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है काफी ज्यादा पेपर कंज्यूम होता है, पेपर ज्यादा कंज्यूम होने से ज्यादा पेपर का वेस्ट निकलता है, और ज्यादा पेड़ भी कटते हैं पेपर फिर बनाने के लिए, ठीक है। तो आजकल का जो टेक से भी जमाना है ये कहीं ना कहीं हमारा जो है गार्बेज का कम होने में मदद भी करता है। तो जितना हम लोग पेपर का रीयूज करें उतना अच्छा है, और रिसाइकल्ड पेपर यूज करें, या फिर पेपर का एक टुकड़ा भी आए तो हम लोग उसको कुछ ऐसे सामान वगैरह में कुछ ऐसे क्राफ्टिंग आइडियाज लेके कुछ उससे बना सकें तो अच्छा ही है। और बच्चों से इतना मतलब रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा पेपर को बचाने की कोशिश करें, वेस्ट ज्यादा मत करें। कुछ रफ वर्क करना है तो अपना स्लेट या फिर कुछ ऐसे डिजिटल पैड्स भी आजकल आ चुके हैं उसको यूज करें, या फिर कुछ मोबाइल में कर लें, नहीं तो ऐसे रफ आप कुछ भी स्लेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं जो कि आम तरह से बहुत चीप रेट में मिल जाता है। पेपर जितना कम यूज हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। ये आप ही के बुक में दिया गया है, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ।
दूसरा जो चीज़ है, हमारा पेपर को मतलब जितना कम हम लोग यूज़ करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये तो रिसाइकल हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादातर जो मतलब हमारा जो वेस्टेज निकलता है वो रिसाइकल होने में तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन हम लोग रिसाइकल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने के लिए पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन पहले पेपर बने तब तो रिसाइकल होगा, तो पेपर बनने के लिए पेड़ को काटना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मिनिमम मतलब हम लोग को मिनिमम करना चाहिए पेपर का यूज़ को। ठीक है, फिर आता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक को आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए आप कर ही नहीं सकते। वो किसी ना किसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे हेल्थ को वो मतलब जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो देता ही रहता है। ठीक है, आप उसको जलाने जाएं तो हार्मफुल गैसेस निकलता है जो कैंसर जैसे डिजीज क्रिएट करता है। आप उसको डंप करने जाएं वो डंप नहीं होता है। आप उसको मिट्टी में ऐसे छोड़ दें वो कभी नहीं गलेगा। और ज़्यादातर पानी जो रेन वाटर जो होता है मिट्टी से सोख होकर ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है, वो ज़्यादातर पानी को मिट्टी में सोख होने नहीं देता है। ठीक है, अगर वो ऐसे ही पड़ा रहता है या फिर उसमें हम लोग कुछ भी ऐसे खाने का सामान लाते हैं और ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, खाने का सामान निकाल के अगर बाहर फेंक देते हैं तो स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उसको खा के वो लोग भी मर जाते हैं बाद में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कैरी बैग का या फिर पॉलीथीन का इंटेक होने से वो लोग भी मर जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा जो पोल्ट्री सेक्शन है उसको भी हार्म करता है। ठीक है, अगर आप ऐसे रीयूज करने जाएं तो उसको मतलब उसका डायरेक्ट हेल्थ के ऊपर हमारा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सबसे हमें क्या मतलब आप सोच रहे हो कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, जी भी कैसे सकते हैं हम प्लास्टिक के बिना? बिल्कुल जी सकते हैं, हमारे एंसेस्टर्स जीते थे। और कुछ नहीं है कैरी बैग को कम करने के लिए, बस आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा, एक खुद से घर से एक कैरी बैग लेके जाइए, बाहर सामान लेके आ जाइए, बस काम खत्म। एंड जितना कम हो सके उतना पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोटो क्या है आज का। ठीक है, आज का ये मोटो है कि हम जितना लेस वेस्ट, हम लोग जितना कम वेस्ट मतलब हम लोग कर सकते हैं उतना करें, और जितना हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं रीयूज करें। और जो लोग उसको उठा के बाहर में जैसे कि हमारे स्ट्रीट में घूमते रहते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं वो रिसाइकल करने के लिए ले जाते हैं, तो उनको थोड़ा कोऑपरेट करें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वो क्या क्या चीज़ लेते हैं उनके हिसाब से हमारे घर में क्या पड़ा है जो कि हमारे यूज में नहीं आ रहा है तो उनको दे दिया जाए, ताकि वो रिसाइकल होके प्रॉपर मैनर में हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट बन के आए। ठीक है, इस तरह से हम लोग हमारा गार्बेज जो है खुद ही घर में मिनिमाइज कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसको डंप करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तो व्हीकल्स आते ही हैं हमारे घर के पास म्यूनसिपालिटी की तरफ से। तो उसके लिए हमारे सरकार ने भी एक जो है मतलब मिशन चलाए हुए हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है स्वच्छ भारत मिशन नाम का एक मिशन बनाए हुए हैं, जो कि गांधी जी के जो जयंती होता है हमारा 2 अक्टूबर को, उसी दिन मनाया जा मतलब उसी दिन स्टार्ट हुआ था। और इसका ये एम था कि हम लोग इंडिया को जो है ओपन डिफिकेशन फ्री बनाए बाय 2 अक्टूबर ऑफ 2019। ठीक है, और लगभग ये सक्सेसफुल भी रहा है। बहुत सारे एरियाज में ये मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुका है, बहुत सारे स्टेट्स इसमें टॉप भी किए हैं। तो बहुत सारे इसके ऊपर भी कुछ न्यूज़ है जो कि हमारा मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बच्चों के लिए भी जानना जरूरी है। और जब सरकार इतने सारे कदम उठा ही रहे हैं तो हम लोग क्यों ना उनको भी थोड़ा हेल्प कर दिए। ठीक है, तो हम लोगों का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मतलब रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के हेल्थ के ऊपर और दूसरों के हेल्थ के ऊपर भी। ठीक है, तो इसी संदेश के साथ जो है आज का ये वीडियो खत्म होता है, और इसके साथ क्लासिक साइंस एनसीईआरटी का बुक भी खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।